यहूदियों का इतिहास हमेशा से ही तूफानी रहा है, जिसमें धर्मों के तमाम टकराव, उत्पीड़न, निष्कासन और संघर्ष शामिल है। यह वीडियो यहूदा साम्राज्य के समय की उनकी कहानियों का पता लगाएगा। 931 ईसा पूर्व में राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद संयुक्त राजशाही इजराइल साम्राज्य और यहूदा साम्राज्य में विभाजित हो गई। 722 ईसा पूर्व में इजराइल साम्राज्य पर अश्शूरियों द्वारा आक्रमण किया गया था। शेष आबादी यहूदा साम्राज्य और उसकी राजधानी यरूशलेम में भाग गई। यह क्षेत्र 612 ईसा पूर्व तक एक शताब्दी तक असीरियन के नियंत्रण में रहा, जब बेबीलोनियों ने असीरियन साम्राज्य को उखाड़ फेंका। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन ने यहूदा पर कब्जा कर लिया। सुलेमान का मंदिर ध्वस्त कर दिया गया और यहूदियों को बेबीलोन में निर्वासित कर दिया गया। 538 ईसा पूर्व में बेबीलोन फारसी अचमेनिद साम्राज्य के अधीन हो गया। नए राजा साइरस महान ने पराधीन राष्ट्रों को स्वतंत्रता का आदेश दिया। बेबीलोन में यहूदी यहूदा लौट आए, जहां उन्होंने शहर का पुनर्निर्माण किया और सोलोमन के मंदिर के पुनर्निर्माण और यहूदी बाइबल के हिस्से टोरा के लेखन के साथ यहूदी संस्कृति की नींव रखी। 2 शताब्दियों के बाद मैसेडोन के महान सिकंदर ने अचमेनिद पर विजय प्राप्त की। साम्राज्य सफलता के बाद कम उम्र में सिकंदर की मृत्यु के कारण साम्राज्य उसके सेनापतियों के बीच विभिन्न हेलेनिक राज्यों में विभाजित हो गया। 198 ईसा पूर्व में यहूदिया के सेल्यूसिड साम्राज्य में शामिल होने के बाद धार्मिक यहूदियों और यूनानी यहूदियों के बीच संबंधों में दरार उभर आई। यह धार्मिक संघर्ष का समय था, क्योंकि यहूदी आबादी विभाजित हो गई थी। राजा एंटियोकस चतुर्थ के शासनकाल में दूसरा मंदिर, जो सोलोमन के मंदिर के खंडहर पर बनाया गया था, ज्यूस के लिए एक मूर्ति पूजक वेदी की स्थापना के कारण अपवित्र कर दिया गया था। 165 ईसा पूर्व में सेल्यूसिड साम्राज्य के खिलाफ धर्म प्रेरित विद्रोह और यहूदी जीवन पर हेलेनिस्टिक प्रभाव शुरू हो गया था। विद्रोह की सफलता के कारण एक यहूदी स्वतंत्र शासन हसमोनियन राजवंश की स्थापना हुई। एक सदी बाद रोमन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे 2 बड़े विद्रोह हुए। 66-73 के महान विद्रोह के परिणाम स्वरूप दूसरा मंदिर नष्ट हो गया और केवल पश्चिमी दीवार को छोड़कर यरूशलेम की दीवारें गिर गईं। 132-135 के दूसरे बड़े विद्रोह के कारण बड़े पैमाने पर यहूदी आबादी खत्म हो गई, क्योंकि 5,80,000 यहूदी युद्ध में मारे गए, जिनमें वे लोग शामिल नहीं थे जो बीमारियों और भूख से मर गए। इस युद्ध के बाद यहूदी समुदाय तबाह हो गए, लेकिन शेष आबादी गलील में मजबूत और संपन्न थी, जहां वे यरूशलेम से प्रतिबंधित होने के बाद चले गए। रोमनों ने इजराइल की भूमि से यहूदियों का संबंध तोड़ने के उद्देश्य से यहूदिया को फिलिस्तीन नाम दिया। इस समय के दौरान ईसाई धर्म, जो एक यहूदी संप्रदाय के रूप में शुरू हुआ, अंततः एक विशिष्ट धर्म बन गया। रोमन साम्राज्य के अंत तक ये प्रमुख धर्म था। 4वीं और 7वीं सदी की शुरुआत के बीच बीजांटिन और विसिगोथ के साम्राज्य के तहत भूमध्य सागरीय बेसिन में संपन्न यहूदी समुदाय को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। इस्लाम के जन्म के बाद अरब विजय शुरू हुई और कुछ हद तक यहूदियों ने बेहतर परिस्थितियों की आशा में समर्थन किया। उन्हें अरबों द्वारा सहन किया गया। जबरन धर्म परिवर्तन केवल बहुदेववादी लोगों पर लागू किया गया था। डोम ऑफ द रॉक का निर्माण दूसरे मंदिर के खंडहर पर किया गया था, जिससे यरूशलेम 3 एकेश्वरवादी धर्मों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम का पवित्र शहर बन गया। यहूदी समुदायों को सहन किया गया और नई सहस्राब्दी आते आते धीरे धीरे पूरे पश्चिमी यूरोप में स्थापित हो गए। 1099 में यूरोप में ईसाइयों ने पवित्र शहर को ईसाइयों के हाथों में वापस लाने के लिए कई धर्मयुद्ध चलाए, जब यरूशलेम में ईसाइयों को विस्तार की तीव्र इच्छा रखने वाले मध्य एशियाई लोगों सेल्जुक तुर्कों द्वारा अत्यधिक सताया गया था। रास्ते में उन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया, जिन्हें वे यीशु का हत्यारा मानते थे। 1346 और 1353 के बीच यहूदियों को ब्लैक डेथ के कारण के रूप में बलि का बकरा बनाया गया, वह बीमारी जिसने केवल 5 वर्षों में आधी यूरोपीय आबादी को मार डाला। उन पर कुएं में जहर डालने का आरोप लगाया गया। राइन और रोन क्षेत्र में उन पर अत्याचार किया गया और अंततः निष्कासित कर दिया गया। 1492 में रिकोंक्विस्टा समाप्त होने के बाद स्पेन में निष्कासन शुरू हुआ और ओटोमन साम्राज्य मुख्य नई भूमि बन गया, जहां यहूदियों ने बसने के लिए चुना। 1520 से लगभग 30 वर्षों में यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण किया गया और यरूशलेम में यहूदी आबादी का विस्तार हुआ। 16वीं शताब्दी के दौरान पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल ने अनुकूल प्रवासन नीतियों को अपनाया, जिससे ये पश्चिमी यूरोप के यहूदियों के लिए एक नया आश्रय स्थल बन गया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया की लगभग आधी यहूदी आबादी इस क्षेत्र में बस गई।
हालांकि 1648 और 1654 के बीच यूक्रेन में खमेल्नित्स्की विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। सत्ता में बैठे लोगों के साथ विशेषाधिकार प्राप्त संबंध रखने का आरोप लगाकर यहूदियों का कत्लेआम किया गया। 2 साल से भी कम समय में यूक्रेनियों ने 1 लाख से 3 लाख यहूदियों को मार डाला और अगले 10 वर्षों में उनके नरसंहार को अन्य देशों में फैला दिया। 18वीं शताब्दी के अंत में पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल कमजोर हो गया और अंतर्ध्वस्त हो गया। रूसियों ने इसके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यहूदी समुदाय विभाजित था और 9 लाख यहूदी रूसी साम्राज्य में थे, उनका स्वागत नहीं किया गया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान यहूदियों को नरसंहार, हिंसक दंगों में क्रूरतापूर्वक मार दिया गया था, जो रूसियों की यहूदी विरोधी लहर का प्रदर्शन करते थे। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में आप्रवासन शुरू हुआ। वहां यहूदियों की जीवन स्थिति में काफी सुधार हुआ। 19वीं सदी के अंत में पहली ज़ायोनी कांग्रेस हुई और फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए कानून द्वारा सुरक्षित एक घर के निर्माण के लिए प्रयास किया गया। इस विचार का ओटोमन साम्राज्य ने तीव्र विरोध किया। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के बाद ओटोमन साम्राज्य ने जर्मन साम्राज्य का पक्ष लिया। मित्र राष्ट्रों के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में ब्रिटिश विदेश मंत्री ने बाल्फोर घोषणा जारी की, जिसमें ज़ायोनी आंदोलन से समर्थन के बदले में यहूदियों को फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय घर देने का वादा किया गया था। समवर्ती रूप से ब्रिटेन ने मुक्त क्षेत्रों में स्वतंत्रता का वादा करके ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ महान अरब विद्रोह का समर्थन किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन में बढ़ती यहूदी आबादी के बाद यहूदी अरब तनाव और हिंसा बढ़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और नरसंहार में लगभग 6 मिलियन यहूदियों की जान चली गई। युद्ध के बाद यहूदियों और अरबों के उग्र विरोध ने ब्रिटेन को इस क्षेत्र से हटने के लिए प्रेरित किया। संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना ने इस ब्रिटिश शासनादेश को एक अरब राज्य, एक यहूदी राज्य और यरूशलेम शहर में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। योजना को अपनाने के तुरंत बाद अरब लीग की अस्वीकृति के कारण अरबों और यहूदियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के साथ एक यहूदी राज्य, इजराइल राज्य की स्थापना की गई। जवाब में अरबों ने प्रथम अरब इजराइल युद्ध की घोषणा की। इस वर्ष से इजराइल विभिन्न सैन्य संघर्षों में भी शामिल हो गया है, जिनमें स्वेज संकट, 6 दिवसीय युद्ध, योम किपुर युद्ध और 2 लेबनान युद्ध शामिल हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, जिसकी जड़ें 20वीं सदी के मध्य से हैं, आज भी जारी है। इसके अलावा इजराइल की स्थापना के बाद से इसकी यहूदी आबादी दोगुनी हो गई है। यहूदी आप्रवासन इस क्षेत्र पर उतरा। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्षों के कारण लगातार अस्थिरता के बावजूद यहूदी विश्व आबादी के सबसे बड़े हिस्से का घर इजराइल आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और दैनिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।